नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। कई बड़ी घटनाएं इस दौर में हो रही हैं। बहुत मेडिकल निगाह से, उस नजरिए से कुछ चीजों को समझना चाहते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत जल्दी से परिचय कराएं। आज बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र के तुले साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तुले, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर तुले के पास चलना चाहते हैं और ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, जहां अब 33,000 के पार आंकड़ा चला गया है, 1,000 से ज्यादा हिंदुस्तान में मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश में अब तक 39 मौतें हो चुकी हैं। इस पर उनका क्या नजरिया है? अब आगे इस चुनौती को वो और कितनी गंभीरता से देख रहे हैं? क्या जो हाई टाइम है इस बीमारी का, डॉक्टर तुले, वो अभी आना बाकी है या वो गुजर गया है? अब हमें कंट्रोलिंग पर ही ज्यादा ध्यान देना है या ये जो जान भी और जहान भी जो प्रधानमंत्री ने कहा था डॉक्टर तुले, तो जान पर हमने बहुत फोकस किया है। क्या अब वक्त ये है कि हम जहान पर भी फोकस करें? और कई सारे फैसलों में वो दिख भी रहा है। तो एक ओवरऑल रिव्यू अब तक का इस कोरोना संकट का, कोरोना वायरस का, डॉक्टर तुले, आपकी निगाह में क्या है? किस तरह से प्राइम न्यूज के दर्शकों को आप इस मौजूदा परिस्थिति को समझाना चाहेंगे? जी, धन्यवाद। जी सर, बोलिए। ये जो कोरोना की महामारी विश्व भर में इस प्रकार अपना प्रकोप दिखा रही है, मैं मानता हूं कि हमारे देश ने सही वक्त पर हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में हमने बहुत अच्छे सही वक्त के ऊपर ये कंटेनमेंट और लॉकडाउन इत्यादि का फैसला किया, जिसकी वजह से हमारे देश में दुनिया भर में सबसे कम संक्रामक का जो दर है वो दुनिया भर में सबसे कम है जी। इसके लिए हमें अपने देश के जो स्वास्थ्य सेनानी हैं, जिन्होंने मिलकर इस सफलता को इस शिखर पे पहुंचाया है, उसके लिए सबका धन्यवाद करना होगा, उन सबकी तारीफ करनी होगी। उनके साथ जो और पुलिसकर्मी भी हैं, जो पब्लिक हेल्थ वर्कर हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उन सब ने एक बहुत एग्जाम्पलरी अपना सर्विस की है, जिसकी वजह से हमारे देश में हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है। और इस दौरान मैं मानता हूं कि किसी भी जान को खोना एक बहुत बुरी बात होती है, पर मात्र इन लगभग 5 सप्ताहों में 1075 जो मौत हुई हैं, अगर हम देखें जी, तो इस महामारी के साथ साथ हमारे देश को कितना फायदा हुआ है। 1000 से ऊपर लोग तो हर रोज हमारे देश में सड़क की दुर्घटनाओं में मरते थे जी। उसके शायद 10 गुना ज्यादा लोग इन्हीं दुर्घटनाओं में अपाहिज हो जाते होंगे, और कुछ लोग उनमें से शायद जिंदगी भर अपाहिज रहते होंगे। तो जहां 5 सप्ताह में 1075 कोरोना की वजह से मौत हुई हैं, इसको इतना लिमिट, इतना कंट्रोल करके रखा गया, इसके लिए हम अपने देश के कर्मियों को बहुत मुबारक देना चाहेंगे। उसके साथ साथ हमें जो इस 5 सप्ताह में हमें लाभ हुए हैं जी, उनका अगर हम विश्लेषण करें तो वो तो अमूल्य है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमारी हवा, पानी इतना साफ हो गया। 200-250 किलोमीटर से जो पहाड़ पिछले 20-30 साल में नजर नहीं आए थे, आज वो साफ नजर आ रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हमें इंद्रधनुष के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। पंछी चहचहा रहे हैं। गंगा में डॉल्फिन्स बड़े समय के बाद इतने मात्रा में नजर आई। पंछी चारों तरफ, तितलियां लहरा रही हैं। और जहां पे हम हर साल दसियों हजारों करोड़ों रुपए गंगा साफ करने में, जमुना साफ करने में और देश भर की नदियों को साफ करने में खर्च करते थे, हमें कितना फायदा हुआ है। ये शायद लाखों करोड़ों में ये बिल्कुल डॉक्टर तुले, ये एक दूसरा पक्ष है। और इस पर जब हम इस चुनौती पर काबू करेंगे, उसके बाद जब पूरे इस समय का विश्लेषण होगा, हमें लगता है कि उस वक्त इस नजरिए पर और इस दूसरे हिस्से पर भी दृष्टि जाएगी और बहुत सारे नजरिए विश्लेषण सामने आएगा। लेकिन हम डॉक्टर तुले आपसे ही समझना चाहते हैं, इससे पहले कि हम बाकी मेहमानों के पास जाएं, कि आगे के रास्ते को आप और कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं।
हम जो हो रहा है, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर कुछ बताया नहीं गया है, तत्कालीन परिस्थितियों में चीजें साफ होंगी कि 3 मई के बाद क्या रणनीति है अब देश की सरकार की या फिर अलग अलग राज्यों की सरकारों की। प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक संकेत और संदेश दिया है 27 तारीख पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, तो उससे एक ऐसा इशारा मिला है कि उन्होंने कहा कि राज्यों को अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और नीतियां इसको लेकर बनानी पड़ेंगी। तो ऐसा लग रहा है, और उन्होंने यह भी कहा कि जहां पॉजिटिवों की संख्या कम है या कंट्रोल में है वहां कंडीशनल छूट दी जाएगी जिलावार, और जहां नहीं है वहां नहीं दी जाएगी। हम आपसे एक भविष्य का रोड मैप समझना चाह रहे हैं डॉक्टर तुले कि अब हमें किन एहतियातों के साथ किस तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। यह तो सही है कि हमने सबसे पहले लॉकडाउन किया, वर्ल्ड वाइड इसकी तारीफ हो रही है, हमने चीजों को बहुत कंट्रोल में रखा है, लेकिन अभी बहुत चुनौती और बहुत रास्ता बाकी है। दूसरा पक्ष यह भी है कि जो कोरोना पॉजिटिव्स हैं देश में, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके कि जो डबलिंग टाइम है वो बढ़ा है। तो आगे का जो रास्ता है वो आप कैसे देखते हैं? अगर आप इस पर फोकस करेंगे और उससे संबंधित जानकारी रखेंगे तो हमें बड़ा सुविधा होगी आगे की चर्चा को करने में। प्लीज बताएं सर आगे का नजरिया। नहीं, इसमें बिल्कुल कोई शक की बात नहीं। जो हमने आज तक कार्रवाई की है वो बहुत एनकरेजिंग है, उससे हमें दिशा मिलती है कि हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं जी। और हम इसी प्रकार अपना ये जो लॉकडाउन इत्यादि है इसको बड़े ध्यान से इसको आगे बढ़ते रहें, और जहां जहां जरूरत है कंटेनमेंट की या आइसोलेशन की, क्वारंटीन की इत्यादि, इन सबको हम इतने ही ध्यान से चलते रहेंगे। तो और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि जान है तो जहान है, तो हमने जब अपनी जान बचा ली तो जहान भी अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगेगा। इसी जहान के विश्लेषण में ही मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि इस देश को कितना भारी फायदा हुआ है कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो किसी मूलधन खर्च के भी हमें नहीं मिल सकता था, जिससे हमारी कितनी बचावट हुई। कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी इस चीज को हमें नहीं दिलवा सकती थी, जो हमें इसके लाभ हुए। इससे हमारी जान, देश की सेहत में बहुत सुधार होने वाला है, और हमें निरंतर सतर्क रहना पड़ेगा कि हम जिस रास्ते पे चले हैं, जिससे हमने जो सबक सीखे हैं कि हम अपनी साफ सफाई, हाथों को धो के रखना, सैनिटेशन और हाइजीन, जो हमने ये नई चीज सीखी है इसको हम इम्प्लीमेंट करते रहें, दूरी रखें। ये जो यानी डॉक्टर तुले कुल मिलाकर जो सावधानी है वो अभी छोड़नी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उस सावधानी को कतई लापरवाही में तब्दील नहीं होने देना है और उसको कतई छोड़ना नहीं है। प्लीज बोलिए जी। सतर्कता ही उपाय है और बचाव में ही इलाज है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर में इसका कोई आज तक इलाज नहीं है। सिर्फ इसका एक ही इलाज है, वो है प्रिवेंशन, बचाव में ही उपाय है जी। और इस बचाव को हमें बड़े ध्यान से, बड़ी सतर्कता से इसको इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ेगा। आने वाले समय में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां हमने कहीं ढील करी तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है, अगर हमने ढील की तो नतीजे विपरीत और खराब भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुले प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, प्राइम न्यूज के दर्शकों से शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।